जय श्री अम्मा मित्रों। मैं प्रतिंग्रा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम सब लोग बगलामुखी जी के मिर्ची के हवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या ये वास्तव में ठीक अनुष्ठान है? क्या वाकई मिर्ची के हवन से माँ बगलामुखी जी की शक्ति उग्र होती है? और हम ये जानेंगे आज अपने इस नए वीडियो में कि क्या माँ बगलामुखी का मिर्ची हवन वास्तव में चमत्कारी है या एक पाखंड है, और मिर्ची हवन क्या होता है और इसे माँ बगलामुखी से क्यों जोड़ा जाता है, और ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। क्या मिर्ची हवन जलाने से शत्रु को वास्तव में नुकसान पहुंच सकता है? क्या तंत्र में ऐसे उग्र प्रयोग सही माने जाते हैं? इस प्रकार के प्रश्नों का आज हम अपने इस नए वीडियो में उत्तर प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी ये नई वीडियो और जानेंगे तांत्रिक गूढ़ रहस्य बगलामुखी मिर्ची हवन के बारे में। तांत्रिक परंपरा भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की एक ऐसी गूढ़ शाखा है जिसमें साधना केवल पूजा या भक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव और उसके नियंत्रित प्रयोगों तक पहुंचती है। इस परंपरा में कुछ साधनाएं अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली मानी जाती हैं। ऐसी ही एक साधना है मां बगलामुखी के मिर्ची हवन के माध्यम से मां प्रत्यंगिरा शक्ति का जागरण और दोनों शक्तियों का उग्र एकीकरण। यह साधना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहन तांत्रिक विज्ञान है जिसमें अग्नि, मंत्र और साधक की चेतना मिलकर एक प्रचंड ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती हैं। वेदों और तंत्र दोनों में अग्नि को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अग्नि को देवताओं और साधक के बीच सेतु माना जाता है, जो न केवल भौतिक द्रव्य को जलाती है, बल्कि मंत्रों की शक्ति को सूक्ष्म जगत तक पहुंचाने का माध्यम भी बनती है। मिर्ची हवन इस साधना का एक विशेष और उग्र रूप है। सामान्य हवन में जहां शांति और सकारात्मकता का संचार होता है, वहीं मिर्ची हवन में लाल मिर्च का प्रयोग अग्नि को तीव्र, उग्र और आक्रामक बना देता है। लाल मिर्च तांत्रिक दृष्टि से अग्नि तत्व की तीव्रता, क्रोध और आक्रमण की ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। जब इसे हवन में डाला जाता है, तो उससे उत्पन्न धुएं और ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को जलाने और शत्रु के सूक्ष्म शरीर जैसे मन, बुद्धि और वाणी पर प्रभाव डालने में सक्षम होती है। इस प्रक्रिया में मां बगलामुखी की शक्ति प्रमुख रूप से सक्रिय होती है। मां बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा जाता है। उनकी साधना का उद्देश्य शत्रु की वाणी, बुद्धि और क्रिया को रोकना होता है। जब मिर्ची हवन के साथ उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो शत्रु की ऊर्जा स्थिर हो जाती है और वह किसी प्रकार की हानि पहुंचाने में असमर्थ हो जाता है। इसके पश्चात इस साधना में एक और अत्यंत उग्र शक्ति का प्रवेश होता है। यहाँ पे जानने वाली बात है साधकों, कि मिर्ची का हवन मात्र बगलामुखी जी का हवन नहीं होता है। जब हम हवन को उग्रता के स्तर पर ले जाते हैं, तो एक शक्ति जो हर जगह विद्यमान है, हम उसको जागृत स्वरूप में लाते हैं, और उस शक्ति का नाम है मां प्रातिंगरा। तांत्रिक ग्रंथों में उन्हें काले जादू की विनाशक, अभिचार नाशिनी और संहार की परम देवी माना गया है। जहां मां बगलामुखी शत्रु को रोकती हैं, वहीं मां प्रतिंगिरा उस नकारात्मक शक्ति का पूर्ण विनाश करती हैं। इस प्रकार बगलामुखी नियंत्रण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि प्रतिंगिरा संहार की।
जब मिर्ची हवन को पूर्ण एकाग्रता, उच्च मंत्रों और निरंतर आहुति के साथ किया जाता है, तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा साधारण नहीं रहती। वह एक तांत्रिक ऊर्जा के तूफान का रूप ले लेती है। यह उग्र ऊर्जा सूक्ष्म जगत में कंपन उत्पन्न करती है और मां प्रतिंग्रा की सुप्त शक्ति को जागृत करती है। इस अवस्था को शक्ति जागरण कहा जाता है। जब मां बगलामुखी और मां प्रतिंग्रा की शक्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं, तब महा उग्र एकीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। इस एकीकरण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है: स्तंभन, बंधन और संहार। पहले चरण में शत्रु की ऊर्जा रुक जाती है। दूसरे चरण में वह नियंत्रित होकर सीमित हो जाती है और अंततः तीसरे चरण में उसका संपूर्ण विनाश हो जाता है। इस साधना के प्रभाव 2 स्तरों पर दिखाई देते हैं: बाहरी और आंतरिक। बाहरी रूप में यह शत्रुओं की शक्ति को समाप्त करती है, काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। वहीं आंतरिक रूप से वह यह साधक के भीतर के भय, क्रोध और अज्ञान को समाप्त कर उसे आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। इसके परिणाम स्वरूप साधक के चारों ओर एक ऊर्जात्मक सुरक्षा कवच निर्मित होता है। हालांकि यह साधना अत्यंत शक्तिशाली होने के साथ साथ संवेदनशील और जोखिमपूर्ण भी है। बिना उचित गुरु के मार्गदर्शन के इसे करना हानिकारक हो सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इसे सदैव योग्य गुरु की देखरेख और धर्म व आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही करना चाहिए। अंततः इस मिर्ची के हवन को गहराई से समझा जाए तो स्पष्ट होता है कि शत्रु केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी मौजूद होते हैं, जैसे क्रोध, भय और अज्ञान। मां बगलामुखी इन दोषों को रोकती है, जबकि मां प्रथिंगरा उनका पूर्ण नाश करती है। इस प्रकार यह मिर्ची का हवन बाहरी सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा का साधन ही नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी है। इस प्रकार मां बगलामुखी का मिर्ची हवन और मां प्रथिंगरा शक्ति का जागरण एक अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली तांत्रिक प्रक्रिया है, जो साधक को सुरक्षा, शक्ति, आत्मिक उन्नति प्रदान करती है। तो मित्रों, आज हमने अपने इस नई वीडियो में जाना किस प्रकार बगलामुखी जी के हवन से हमको सुरक्षा प्रदान होती है। वाकई ये कोई मिथ्या नहीं है कि मिर्ची का हवन एक पैसे कमाने का जरिया बन गया है कुछ लोगों का। ये तो बात सच है कि काफ़ी इसका मतलब प्रचार किया जा रहा है गलत तरीकों से। लेकिन मैंने आपको जो आज बताया है, इस मिर्ची के हवन से आखिर किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है और किस प्रकार ये ऊर्जाएं काम करती हैं। ये मिर्ची का हवन वास्तव में कोई मिथ्या नहीं, एक अनुष्ठान है और असाधारण अनुष्ठान है। कोई आम व्यक्ति इस अनुष्ठान को नहीं कर सकता। गुरु दीक्षा के साथ-साथ गुरु के मार्गदर्शन में ही इस अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि मिर्ची का हवन अति उग्र शक्ति को जागृत करता है और स्तंभन की शक्ति के साथ मिलकर अति उग्र शक्ति संहार और विनाश करती है। और ये हमेशा सही हाथों में इस अनुष्ठान का जो है पूरा सार जाना चाहिए, ताकि सच्चे लोगों का जन कल्याण हो, ना कि कोई आए और कर दे और हो गया, इस प्रकार की विचारधारा को रखता हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि वाक़ई मिर्ची का हवन एक अनुष्ठान है, लेकिन इस अनुष्ठान की कई
गूढ़ रहस्य बातें हैं जो पता होनी चाहिए, क्योंकि पृथिंगरा शक्ति कोई आम शक्ति नहीं है, उसको जागृत करना मिर्ची के हवन के द्वारा। और आप करें या ना करें, आपके मन में हो ना हो, लेकिन मिर्ची का जब हवन करेंगे तो ये जो मिर्ची का द्रव्य, जो ये तत्व है, वो पृथिंगरा की शक्ति, जो सुप्त शक्ति है, उसको जागृत करता ही करता है। और फिर एकीकरण जब होता है किसी भी शक्ति के साथ पृथिंगरा जी का, तो वो एक महा उग्र शक्ति का निर्माण होता है। चाहे यहाँ माँ बगलामुखी जी हो, माँ तारा हो, अन्य कोई भी शक्ति हो 10 महाविद्याओं में से, जब पृथिंगरा शक्ति के साथ एकीकरण करेगी, चाहे वो सौम्य शक्ति क्यों ना हो, वो महा उग्र शक्ति बनना तय है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बगलामुखी जी के मिर्च के हवन के बारे में बताया। आशा है कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे और जानेंगे हम अपनी महाप्रतिंगरा जी के अन्य महत्वपूर्ण गुणों के बारे में। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों। जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।